हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले से ही सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद और भी ज्यादा दहशत वाली खबर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यही अपराधी चाहते हैं। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन सुबह ये जब खबर सामने आई कि एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है, उसके बाद से कई तरह के सवाल मन में उठ खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अपडेट के साथ आपको बता दें कि सेक्टर 57 में घर है एल्विश यादव का, जो कि OTT बिग बॉस फेम है, यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर है, सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं। उनके घर पर फायरिंग हुई है। सुबह 5:25 पर फायरिंग की गई है और यह बात एल्विश के पिता की तरफ से कही गई है। घर पर करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग किए गए हैं। इसके अलावा गोली के खोल बरामद किए गए हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की है। इस बात की पुष्टि हुई है सीसीटीवी से। एल्विश के घर पुलिस पहुंच चुकी थी, जांच अभी चल रही है। अधिकारी और कर्मचारी पुलिस के वहीं उनके घर पर मौजूद हैं। घर पर एल्विश नहीं थे, ये भी जानकारी राम अवतार जो कि उनके पिता उनकी तरफ से दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस के PRO की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई है। फायरिंग के समय घर पर हेल्पर भी थे और बाकी उनके परिजन, उनके पिता भी थे। ये बात भी उनके पिता की तरफ से कहा गया और गुरुग्राम पुलिस के PRO भी कह रहे थे, क्योंकि वो तुरंत पहुंची पुलिस गुरुग्राम की और ये जानकारी अब सबके सामने रखी गई है। जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमने इन तस्वीरों को हाईलाइट किया है। आप देख सकते हैं कि जो पार्किंग है, उस पार्किंग पर भी फायरिंग के निशान है और नुकसान पहुंचा है। एल्विश के घर पर फायरिंग हुई है। ये जगह सेक्टर 57 गुरुग्राम। 3 बाइक सवार हमलावर थे। सुबह 5:25 पर फायरिंग हुई। एल्विश घर पर नहीं थे, लेकिन उनके परिजन थे, उनके पिता थे, उनकी मां भी बताई गई है घर पर थी, लेकिन अभी स्पष्ट होना बाकी है। हेल्पर थे, केयरटेकर थे। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। खबरें अभी तक इन 4 तस्वीरों के माध्यम से पूरा मामला आपको समझा रहा है। सबसे पहले देखिए घर पर फायरिंग की तस्वीर। दूसरी तस्वीर, कोई घायल नहीं हुआ, ये हम जानकारी तस्वीर के साथ दे रहे हैं और यही गनीमत रही, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मानो जो हमलावर आए थे वो चेतावनी देने आए थे या फिर धमकाने के लिए फायरिंग की गई है कि गंभीरता से लिया जाए उनको। इसके अलावा पुलिस अभी यहां पर पहुंच चुकी है, वो तस्वीर आपके सामने है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। किसने की फायरिंग, ये सवाल अभी सबसे बड़ा है। कौन है एल्विश यादव का दुश्मन जिसने इस तरह की फायरिंग की है एल्विश के गुरुग्राम सेक्टर 57 के घर पर? कुछ जानकारी विस्तार से आपके सामने, ताकि पूरा मामला आप समझ सके। बाइक सवार 3 बदमाश थे। फायरिंग की जानकारी है, 10 से 12 राउंड फायरिंग किए गए हैं। गोली के खोल बरामद किए गए हैं। इस बात की पुष्टि वो गोली के खोल भी करते हैं। घर का जो मेन गेट है और दीवार, गोलियों के निशान उस पर नजर आते हैं और मेन गेट से फायरिंग की गई। घटना के समय एल्विश यादव घर पर नहीं थे, अपने काम से बाहर थे। घर में कोई घायल नहीं हुआ है, किसी को चोट नहीं पहुंची। ये गनीमत रही, सबसे बड़ी यही गनीमत हम कह सकते हैं इस पूरे मामले में। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है जो कि सिक्योरिटी कर रही है एल्विश यादव के घर की। अब सीसीटीवी फुटेज अब खंगाला जा रहा है। जानकारी मिली है कि सीसीटीवी फुटेज को अपने साथ लेकर जा चुकी है गुरुग्राम की पुलिस, ताकि उसको ध्यान से देखा जा सके और हमलावरों की पहचान की जा सके। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी करण जय सिंह, जो कि इस समय मौजूद हैं गुरुग्राम के उसी घर के बाहर जहां पर फायरिंग हुई है। एल्विश यादव को लेकर जानकारी हम लेंगे कि वो कब तक पहुंचेंगे। इसके अलावा उनके पिता की तरफ से क्या क्या कहा गया उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन अपडेट सबसे पहले लेते हैं। फिलहाल अपडेट क्या दे सकते हैं इस खबर को लेकर करण आप, क्योंकि पुलिस यहां पर मौजूद है। फायरिंग के निशान आपने दिखाए हैं। फायरिंग की पुष्टि उन निशानों से ही पहले हो चुकी थी। गोली के खोल बरामद हुए हैं। आपने कहा था कि एक दहशत का माहौल सा पैदा हो गया है। इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया का जिक्र हम कर रहे थे, उन पर फायरिंग की कोशिश थी और अब एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग की गई है। अभी क्या जानकारी आप दे सकते हैं? पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया है अभी? बिल्कुल कमल, ठीक कहा आपने कि दहशत फैलाने का कोशिश जो है वो आरोपियों के द्वारा की गई थी और इलाके में दहशत फैल चुकी, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल इलाके में देखने को मिल रहा है। सेक्टर 56 का वही ये मकान है कमल, जहां पर आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं, जिसमें से 2 बदमाश बाइक से उतरते हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 से 20 राउंड फायर यहां पर किए जाते हैं। और सुबह का वो वक्त था, हालांकि
गनीमत ये रही कि इस फायरिंग की पूरी वारदात में किसी को गोली नहीं लगी, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दहशत जो है वो जरूर यहाँ रहने वाले आसपास लोगों में बनती हुई नजर आ रही है। और जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया कमल, उस वक्त एल्विश यादव के पिता भी घर में मौजूद थे। गुरुग्राम पुलिस को उन्होंने अपने बयान भी दिए हैं, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस मौके पर जब पहुंची तो सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम पुलिस के द्वारा किया गया और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस बाइक पर वो आरोपी सवार होकर आए थे, किस नंबर की वो बाइक थी, किसके नाम पर वो रजिस्टर्ड है और आरोपियों की पहचान किसी तरह से इन फुटेज की मदद से की जा सके। क्योंकि 3 मंजिला ये इमारत है कमल, और इसके 3rd फ्लोर पर एल्विश यादव रहते हैं और बाकियों के फ्लोर पर उनके परिजन जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और जब हमलावर यहाँ पर पहुंचे तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर 1st फ्लोर तक ताबड़तोड़ फायरिंग उनके द्वारा की जाती है और फायरिंग करने के बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं। तो गुरुग्राम पुलिस ना ही सिर्फ घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, बल्कि घर के आसपास जो मौजूद सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालने का काम भी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये आरोपी कौन थे, उनकी पहचान कहीं ना कहीं इन फुटेज के माध्यम से हो सके। क्योंकि जिस तरह से लगातार सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, इससे पहले बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई और गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपी, वो भी रेकी करने वाले आरोपियों को उस मामले में गिरफ्तार किया। बाकी आरोपी अभी भी उस मामले में फरार चल रहे हैं। उसके बाद एक फाइनेंसर है शौकीन, उसकी गुरुग्राम में हत्या कर दी गई और अब एल्विश यादव पर फायरिंग होना कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और अब गुरुग्राम पुलिस हर पहलुओं से जांच कर रही है, क्या कोई इसमें कोई गैंगस्टर कनेक्शन है, क्या एल्विश यादव को इससे पहले कोई धमकी मिली थी, किसी गैंगस्टर ने एल्विश यादव को धमकी दी थी, क्या कोई ऐसा फोन कॉल आया था, क्या कोई ऐसा व्हाट्सएप आया था, क्या कोई ऐसा ईमेल आया था। तो तमाम पहलुओं से गुरुग्राम पुलिस तफ्तीश कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है, आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और एल्विश यादव से भी गुरुग्राम पुलिस बात करने की कोशिश कर रही है कि क्या आखिरकार उनको किसी तरह का कोई मैसेज इससे पहले आया था। क्योंकि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है कमल, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दहशत फैलाने का काम आरोपियों के द्वारा किया गया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 से 20 राउंड फायर किए गए। अब देखने वाली बात यह होगी कमल इसमें कि आखिरकार गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और कब तक गुरुग्राम पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि राम अवतार, जो कि एल्विश के पिता, उनकी तरफ से कहा गया हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई धमकी नहीं आई, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि क्या कोई ईमेल आया है, पहले कोई चेतावनी दी गई है। कौन हो सकता है एल्विश यादव का दुश्मन? सबसे बड़ा सवाल यही है, एल्विश यादव किसके निशाने पर हो सकते हैं? ये तो तय है कि करण, ये जो फायरिंग की गई है ये डराने धमकाने के लिए की गई है। बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने, ये जो फायरिंग की गई है डराने धमकाने के लिए की गई है। हो सकता है हमलावरों को ये पता भी हो कि एल्विश यादव आउट ऑफ टाउन है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका परिवार यहाँ पर रह रहा है। और देखिए, जब भी परिवार पर इस तरह का हमला होता है तो कहीं ना कहीं दहशत जो है, डर का माहौल जो है वो जरूर बनता हुआ नजर आता है। और यही मकसद था उन आरोपियों का, उसी मकसद के तहत शायद ये फायरिंग की गई है, उसी मकसद के तहत ही आरोपी यहाँ पर पहुंचे थे। और सुबह का क्योंकि वो वक्त था और 5:30 बजे का वक्त, क्योंकि गुरुग्राम में 5:30 बजे का वक्त वो था और परिजन जो है वो सो रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी, गड़गड़ाहट सुनी, तो वो डर गए, सहम गए और गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि गुरुग्राम पुलिस मौके पर जरूर पहुंची है, लेकिन कमल, एल्विश यादव का विवादों से नाता रहा है। इससे पहले भी एक FIR एल्विश यादव पर दर्ज हुई थी, उसमें एल्विश यादव भी जो है वो अभी तक उनसे पूछताछ की जा रही है उस FIR में भी। और उस FIR में राहुल फाजिलपुरिया भी आरोपी हैं। तो राहुल फाजिलपुरिया, क्योंकि इसी पे मैं आऊंगा, इसी पर मैं आना चाहता हूं करण जयसिंह। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं हमारे दर्शकों को, इस पर मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि राहुल फाजिलपुरिया पर जो फायरिंग की कोशिश का मामला था, क्या उससे इसका कनेक्शन है? एक तस्वीर आप देखिए, इससे मैं इस पूरे मामले को समझाना चाहता हूं। पहले निशाने पर फाजिलपुरिया और अब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का आपस में क्या कनेक्शन है? सबसे अहम सवाल यह है इस पूरे मामले में कि जो फाजिलपुरिया हैं वो एल्विश यादव के अच्छे खासे दोस्त हैं, यानी जानकार हैं।
जान पहचान अच्छी खासी है, गुरुग्राम में रहते हैं दोनों के दोनों, और गुरुग्राम में ही ये फायरिंग हुई है। और गुरुग्राम में जब फायरिंग होती है, आप ये मानकर चलिए कि एक तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना ये तो अलग विषय हो गया, लेकिन क्या इस पूरे मामले में जो आप ये दोनों कनेक्शन की बात हम कर रहे हैं, इससे सहमत है? क्योंकि पुलिस भी इस एंगल से जरूर जांच करेगी कि एक तो राहुल फाजिलपुरिया पर जिन्होंने फायरिंग किया तो जिम्मेदार लिया, जिनके नाम सामने आए थे, क्योंकि पुलिस की जांच उस मामले में चल रही है। अब इस मामले में जब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है, तो क्या एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला और राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की कोशिश का मामला, ये दोनों की दोनों आपस में कनेक्शन जोड़ते हैं? इसी पर मैं चर्चा करना चाहता हूं करण जयसिंह से। करण, जो आप जिक्र कर रहे थे, दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, राहुल फाजिलपुरिया एक तरफ है एल्विश यादव। क्या पुलिस इस एंगल से जांच पड़ताल करेगी? क्या उन पर भी शक जाहिर करेगी जो राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की कोशिश के मामले में आरोपी बनाए गए? कमल, देखिए, गुरुग्राम पुलिस हर पहलुओं से जांच करेगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल फाजिलपुरिया पर हमला हुआ और उस हमले की जिम्मेदारी ली गई, और उसमें यह भी कहा गया था कि दीपक नांदल के जो पैसे राहुल फाजिलपुरिया ने देने हैं, अगर वो पैसे नहीं दिए तो राहुल फाजिलपुरिया के जो करीबी हैं उन पर हमला होगा, 1 महीने के अंदर उन पर हमला होगा। इस तरह की बात उस जो मैसेज आया था जिसने गैंगस्टर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसमें यह बात कही गई थी कि राहुल फाजिलपुरिया के जो करीबी हैं 1 महीने बाद उन पर हमला किया जाएगा। तो गुरुग्राम पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी कि क्या राहुल फाजिलपुरिया पर जिसने हमला किया था, क्या उसने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, क्या वही गैंगस्टर इस मामले में शामिल हैं। और यह भी देखना अहम रहेगा, जब भी सेलिब्रिटी पर हमला होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर का पोस्ट आता है, तो क्या इस मामले में भी कोई पोस्ट सामने आएगा? इसलिए गुरुग्राम पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, परिजनों से भी बात कर रही है कि क्या एल्विश यादव की कोई दुश्मनी थी किसी से, क्या कुछ दिन पहले कोई ऐसा विवाद हुआ था, किसी ने कोई धमकी दी थी। इसलिए हालांकि उनके पिता का कहना है कि एल्विश यादव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एल्विश यादव का विवादों से नाता रहा है। कमल, आप भी जानते हैं कि किस तरह से एल्विश यादव विवादों में रहे हैं। तो गुरुग्राम पुलिस हर पहलुओं से जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिरकार क्या कोई गैंगस्टर एंगल इसमें है या कोई आपसी दुश्मनी का एंगल इसमें है। और ये जांच जो है तब पूरी होगी कमल, जब आरोपियों की पहचान हो जाएगी। इससे गुरुग्राम पुलिस तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं, जो घर में लगे हुए हैं, चाहे उनकी बात करें, चाहे आसपास के इलाकों में लगे हैं उनकी बात करें, तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने का काम कर रही है। और करण जुड़ रही है हमारे साथ एक और बड़ी खबर के साथ। मैं लौटूंगा आपके पास। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है आपके। एल्विश यादव के पिता राम अवतार का बड़ा बयान है और बड़ी जानकारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, एल्विश के पिता की तरफ से कहा गया है। कभी कोई धमकी नहीं आई, यह भी एल्विश के पिता ने साफ तौर पर कह दिया है। 3 हमलावर थे, मेन गेट से फायरिंग की गई, बाइक पर सवार थे हमलावर, हो सकता है और भी हो, यह भी शक जाहिर किया गया। एल्विश के पिता ने यह भी बताया कि किसी को भी चोट लग सकती थी। जी हां, यह बात कही गई है। एल्विश के घर पर फायरिंग है, बड़ी जानकारी के साथ आपको बता रहे हैं। आइए सुनवाते हैं एल्विश के पिता ने क्या कहा, सुनिए। बजे की लगभग घटना है और कितने लोग आए थे? आपने सीसीटीवी 5:30 बजे की देखा हमने सीसीटीवी 5:30 5:25 जब ये फायरिंग हुई 3 दिखाई दे रहे हैं जी। एक बाइक पे जाते हुए, फिर 2 इधर से बाइक खड़ी करके 2 इधर आए हैं। सभी रहते हैं जी घर में। क्या एल्विश भी मौजूद था मौके पर? नहीं, वो तो अपने काम से गया हुआ था। अच्छा, किसी को भी चोट वगैरह तो नहीं लगी? चोट लग सकती थी अगर हमें उठने की, जैसे बड़े बूढ़े काम के होते जो उठने की सुबह जल्दी आदत है, लग भी सकती थी अगर कोई मौके पर निकला है और बाहर से ऐसा हो रहा है तो। सर, किसी प्रकार का कोई शक है आपको? नहीं, किसी, मैंने कहा ना, किसी प्रकार का कुछ नहीं है और किसी के साथ भी ऐसा ना हो, मैं तो यही कहूँगा बस। और पुलिस प्रशासन पूरा, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि फोन करते ही सारी टीमें एकदम आ गई और अपना जो भी जांच करके लेगी। और कुछ लोग अभी देख रहे हो आप, बैठे हैं, कर रहे हैं। तो आपने सुना एल्विश यादव के पिता राम अवतार को। आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। हमारे साथ करण जयसिंह लगातार जुड़े हुए हैं। मैं फिर से बता दूं, करण जयसिंह वहीं पर मौजूद है जहां पर यह फायरिंग हुई है सुबह 5:25 के आसपास, जो कि एल्विश के पिता भी जानकारी दे रहे थे। ये वही घर है जो आप देख रहे हैं और ये वही पुलिसकर्मी है जो सुरक्षा में तैनात है और पुलिस अपना काम करे। सीसीटीवी फुटेज जो अभी आपने सीसीटीवी देखा है ना, इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब आगे अपने कदम बढ़ाएगी जांच को तेज गति देने के लिए। पुलिस पर प्रेशर होगा
कि लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ गुरुग्राम पुलिस पर बल्कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ करण जयसिंह जुड़े हैं। करण, गोली के खोल हम देख रहे हैं, अभी तस्वीरों में दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, इसके अलावा ये एल्विश का घर भी हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा कड़ी अब कर दी गई है। करण, मैं देख पा रहा हूँ एल्विश के घर के बाहर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, मीडियाकर्मी भी बाहर मौजूद है। सवाल सबके मन में उठ खड़ा हुआ है। मैं अंत में इस खबर के बारे में अपडेट तो आपसे लेता रहूंगा, लेकिन अंतिम सवाल मेरा ये है कि अब पुलिस के सामने अभी फिलहाल कौन कौन से अहम सवाल होंगे जिनके जवाब पुलिस को जल्द से जल्द तलाशने होंगे, या पुलिस पर प्रेशर है उन सवालों का? करण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरे वारदात को आपने देखा। कमल, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये है कि आरोपियों की पहचान हो सके, क्योंकि आरोपियों की पहचान जब तक होगी उसके बाद ही गुरुग्राम पुलिस उन आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटेगी। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन जो है वो अब तक कर दिया है, क्राइम ब्रांच को भी इस मामले की जांच के लिए लगा दिया है, और इसलिए तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी कड़ी अगर गुरुग्राम पुलिस को अगर कामयाबी मिल सकती है तो वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही मिल सकती है। वही फुटेज गुरुग्राम पुलिस की जांच में अहम मदद जो है वो कर सकते हैं। इसलिए गुरुग्राम पुलिस कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो छोड़ना नहीं चाहती, कोई भी क्लिप नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि हो सकता है कि उसी क्लिप में गुरुग्राम पुलिस को कोई क्लू मिले, और जैसे ही गुरुग्राम पुलिस को क्लू मिलेगा उसके बाद आरोपियों की पहचान की जाएगी। जैसे ही आरोपियों की पहचान हो जाएगी उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुरुग्राम पुलिस अलग अलग टीमों का गठन कर देगी, और आरोपियों की पहचान के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि क्या किसी गैंगस्टर इस कनेक्शन इस मामले में सामने आ रहा है, क्या किसी गैंगस्टर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हो सकता है, क्योंकि जब तक आरोपी की पहचान नहीं हो सकेगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए गुरुग्राम पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज की जो क्लिप्स हैं उनको खंगालने का काम कर रही है, और एल्विश यादव से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये भी इस मामले में अहम रहता है कि क्या कुछ दिन पहले एल्विश यादव के किसी से कोई विवाद हुआ था, क्या किसी से कोई झगड़ा हुआ था, या कोई किसी गैंगस्टर ने एल्विश यादव को धमकी दी थी। इसलिए गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव से भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। एल्विश यादव के पिता अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं, और गुरुग्राम पुलिस ने अपनी सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी है, पुलिस कर्मियों को यहां पर तैनात कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी वारदात को कमल अंजाम दिया गया, कि उसके बाद पूरे जो परिजन हैं, जो घर के लोग अंदर मौजूद थे, उनमें दहशत का माहौल जरूर है। इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने अपनी सुरक्षा जो है कमल वो कड़ी कर दी है। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कमल की, ना ही सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो फिलहाल इस तरह की खराब हो चुकी है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। सेलिब्रिटीज पर हमले की बात हो या लॉ एंड ऑर्डर में कई मर्डर्स की बात हो, ये ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्ष भी इसको लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन ये गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए गुरुग्राम पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जब से राहुल फाजिलपुरिया पर हमला हुआ उसके बाद से ही कमल कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, गंभीर आरोप लग रहे थे। लेकिन उसके ठीक बाद एल्विश यादव पर हमला होना कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस पे फिर सवाल खड़े करता है। इसलिए गुरुग्राम पुलिस इस मामले में कोई भी क्लू नहीं छोड़ना चाहती, और जल्द से जल्द गुरुग्राम पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। ये खास बातचीत आपने की हमारे साथ, बहुत बड़ी जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।